हमल के दौरान अक्सर औरतें ये सवाल करती हैं कि हमें हमल के दौरान कौन सी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, कैसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से विटामिन और मिनरल्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तहमीना सरदार हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे हमल के दौरान विटामिन्स और मिनरल्स की अहमियत के बारे में बात करूँगी। वैसे तो तमाम ही विटामिन्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, मगर 6 ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि बच्चे की नशोनुमा में मेजर रोल अदा करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अहम तो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड बच्चे के ब्रेन और स्पाइन की डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करता है और न्यूरोट्यूब डिफेक्ट जैसे मसाइल को रोकता है। तकरीबन 400 माइक्रोग्राम्स की पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। ये विटामिन जो है प्रेगनेंसी के प्लान करने से पहले शुरू करें और इसको प्रेगनेंसी के पहले 3 माह तक ज़रूर जारी रखें। दूसरा अहम मिनरल जो है वो आयरन है। आयरन की कमी से खून की कमी पैदा होती है जो कि वक्त से पहले दर्दें लगने का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा बच्चे का वज़न कम हो सकता है और पैदाइश के वक़्त बच्चे में फौलाद की कमी भी हो सकती है। गुड कैल्शियम मीन्स गुड बोन्स, ना सिर्फ माँ की बल्कि बच्चे के भी। तकरीबन 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। दूध, पनीर, दही, ये सब कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। विटामिन डी जो है वो ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि पट्ठों को, इम्यून सिस्टम को और नर्व्स को भी मजबूत करता है। विटामिन डी तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के हिसाब से आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। सनलाइट, फ़िश इसके नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन डी हैं। इसके अलावा हमें DHA की ज़रूरत होती है जो कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ये बच्चे की आँखों और ब्रेन की नशोनुमा के लिए इंतहाई मौसर है। ये मिल्क में, सीरियल्स में DHA वाफर मकदार में पाया जाता है। आयोडीन छठा अहम मिनरल है जो कि थायराइड हार्मोन बनाने में मेजर रोल प्ले करता है। थायराइड हार्मोन बॉडी का वो हार्मोन है जो कि ग़िज़ा की तोड़-फोड़ से ना सिर्फ तवानाई फ्राहम करता है बल्कि इस तवानाई को स्टोर करने में भी मामन साबित होता है। छठा अहम मिनरल जो है वो आयोडीन है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। थायराइड हार्मोन वो हार्मोन है जो कि ग़िज़ा की तोड़-फोड़ से ना सिर्फ तवानाई फ्राहम करता है बल्कि तवानाई को बॉडी में स्टोर करने में भी मामन साबित होता है। आयोडीन की कमी बच्चे के असाब और ब्रेन की नशोनुमा पर बुरा असर डालती है। आयोडाइज सॉल्ट, मिल्क और सर्टन सीरियल्स में आयोडीन वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। जहाँ बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है, वहीं कुछ विटामिन्स ऐसे भी हैं जिनकी कसरत से लेने से भी बच्चे की नशोनुमा पे बुरा असर डलता है। इनमें सबसे ज़्यादा अहम विटामिन A और विटामिन E है। हमल के दौरान अक्सर जो है माओं को उल्टियों और मतली का शिकार रहती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी खुराक नहीं ले सकती। इसके अलावा उनको हाजमे के भी मसाइल का शिकार रहती हैं। तो मेरी ये सुजेशन होगी कि बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ उनको अपनी डाइट में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को ऐड करना चाहिए, क्योंकि आखिर में मैं यही कहूँगी, हेल्दी मॉम हेल्दी फैमिली। थैंक्स।